प्रधानमंत्री मोदी और पीएम नेतन्याहू के बीच बातचीत हुई है। युद्ध को लेकर पीएम ने जानकारी ली है। भारत मजबूती के साथ इजराइल के साथ खड़ा है, ये कहते नजर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। महमूद अब्बास प्रेसिडेंट है पैलेस्टीन के। रहम की भीख किससे मांग रहे हैं? ये मांग रहे हैं यूनाइटेड नेशन से। और यूनाइटेड नेशन से ये कह रहे हैं कि साहब आप इजराइल को बोलो कि इजराइल इतना क्यों मार रहा है। नरेंद्र मोदी ने जो ट्वीट किया, उन्होंने कहा है कि दहशतगर्दाना हमला हुआ है। क्या कहेंगे? हमास को एक दहशतगर्दी जुमात के नाम पर पूरी दुनिया में जाना जाता है और उन्होंने भी अपने ट्वीट में कहा कि एक दहशतगर्दी का हमला है। Prime Minister Modi's statement is it's very important. He's the leader. He's the elected leader of the largest democracy on earth. His voice on this matter, his leadership on this matter, is extremely important. I'm very grateful that he would take this stance and he would just categorically condemn these actions. वो भले जिसे आप कह लें ट्विटर हो, फेसबुक हो, टिकटॉक हो, हर जगह भी इंडिया जो है वो सपोर्ट करने जा रहा है उनको। और नेतन्याहू और इंडिया स्टैंड्स विद इजराइल के वो चल रहे हैं, हैशटैग्स चल रहे हैं। नरेंद्र मोदी सबसे बड़ा दहशतगर्द है जिसने हमारा मकबूजा कश्मीर में उसने दहशतगर्दी बर्बरियत का मुजाहरा किया है। ये हमेशा हिंदू बनिए को भी शिकस्त होगी और इसराइल को भी शिकस्त होगी इंशाअल्लाह ताला। इंशाअल्लाह इजराइल डिफेंस फोर्स आईडीएफ को एक मैसेज देना चाहता हूं, हम आपके साथ खड़े हैं, आप इनको ठोको। ठीक है, आप ये जो हमास है, आप हमास को तब तक ठोको जब तक आप थक ना जाओ। आराम करो, एक प्याला चाय पियो, फिर रिफ्रेश हो जाओ, फिर हमास को ठोको। मुझे लग रहा है ये बहुत क्लियर है। आप अगर मारोगे तो इजराइल तो चुप बैठने वाला था नहीं, वो चुप बैठेगा भी नहीं। और अब तो उसके पास सारी इनको जिहाद का लेसन दो, इनको मौलाना साद रिजवी के पीछे लगाओ, अपने बच्चे लंदन पढ़ाओ। ये हालत नहीं है, खुदा ना तरस करो इस पाकिस्तान पे। और यही हालत फलस्तीन की भी मैं बता रहा हूं आपको। मैं अगर देखें, आप फलस्तीनियों की कापी खोल के देखें तो अंदर से यही कुछ है, उनके भी निकल रहा है। अगर देखें तो करप्शन। आप मुझे ये बताएं, एक टैंक उन्होंने गिरा लिया आज, एक मिसाल, उस पर 50 बच्चे चढ़ के अल्लाह अकबर के नारे लगा रहे हैं। उन्हें देखना उन्होंने तमाशा दूजे पासे शुरू होना है। 250 तो उन्हें मारते, उन्होंने 2500 मारने। कुछ तरस करो यार, खुदादा ना जाए कोई। पहले अपने आप को असेस करते हैं कि हम किस पोजीशन में हैं। रिटेलिएशन बर्दाश्त कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। ये जो काम किया है, 7000 छोड़े हैं मिसाइल, इसके रिटेलिएशन को क्या करेंगे आप? किस तरह, कहां जाएंगे आप? कहां जाएंगे? इतने माओं के बच्चे मरवा कर क्या होगा? कि मेरा मकसद वो सिर्फ सऊदी अरेबिया का कॉन्ट्रैक्ट रोकने के लिए। तो मेरे ख्याल में इसमें एट द एंड साइड, इफ यू सी the Muslims of Palestine, they will be the loser in this game. So they have many similarities. और फिर उसके बाद जिस तरीके से दोनों को पाकिस्तान या मुसलमान थ्रेट्स हैं, ये भी उनको एक ग्राउंड पर लेकर आती हैं। तो उनके दे हैव सो मेनी सिमिलैरिटीज और एक दूसरे के साथ। और आज जिस तरह मैंने कहा, आपको बता रहा था कि मोदी जी ने ट्वीट किया है उनके बारे में और भारत उनके साथ खड़ा है, इसमें कोई शक नहीं। वो कह रहे हैं कि we will be standing with them and they should। I2UT को मैंने आपको मिसाल दी है, वो पहले ही they are together in defense agree। नरेंद्र मोदी ने जो ट्वीट किया, उन्होंने कहा है कि दहशतगर्दाना हमला हुआ है। क्या कहेंगे? हमास को एक दहशतगर्दी जुमात के नाम पर पूरी दुनिया में जाना जाता है और उन्होंने भी अपने ट्वीट में कहा कि एक दहशतगर्दी का हमला है। आप देख लें कि 1967 से लेकर आज तक जितने हमारा फलस्तीनी भाई शहीद हो चुके हैं, उस वक्त मोदी को नहीं जब पता चलता कि हमारे मुसलमान भाई शहीद हो रहे हैं और ये उसके खिलाफ बयान दे रहा है। अल्लाह ताला इसको इतनी बुरी शिकस्त देगी इंशाल्लाह ताला। और ये मोदी जो है ये इंशाल्लाह ताला हलाक होगा इंशाल्लाह ताला। सर, अगर हम बात करें इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब की, तो इस वक्त दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी वो अपने मुल्क को बना चुके हैं। हर लिहाज से आगे जा रहे हैं। साइंस, टेक्नोलॉजी, आप जो है उनके हवाले से उन्हें बद्दुआएं दे रहे हैं और कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को शिकस्त होगी। बस हमारे अपने जो अमाल हैं वो हमारे सामने हैं। हम हमेशा जो है वो इतनी बुरे तरीके से मुल्क को चलाते हैं और इसमें जो है करप्शन जो लिहाज है वो बहुत बुरा है। तो इंशाल्लाह ताला हम जो हमास के साथ हम हैं, फ़लस्तीन के साथ हैं, इंशाल्लाह ताला फ़लस्तीन को इंशाल्लाह ताला बहुत बुरी इंशाल्लाह ताला ये उसमें इंशाल्लाह ताला होगी। सर, इसराइल ने जो है वो जंग का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा हम चुप करके नहीं बैठेंगे, हम इसके खिलाफ प्रॉपर जंग करेंगे, मुंह तोड़ जवाब देंगे। और इवन के अमेरिका जो है वो भी इसराइल के साथ खड़ा है और वो कह रहा है कि इसके खिलाफ इसराइल जो भी इक़दाम लेगा हम उनके साथ खड़े हैं। मतलब आप देख लें कि यूएन ने भी उन्हें खुली छूट दे दिया कि आपने जो करना है आप करें, हम आपके साथ हैं।
इसमें कुछ भी होना है, तो आप इस टाइप की चीजें कर रहे थे, तो मुझे लगता है दैट इज वेरी बैड विच हैज हैपेंड विद द पीपल। एंड आपने सिर्फ इजरायली को नहीं मारा, आपने जाके जर्मनी के लड़कियों को मार दिया, आपने जाके इंग्लैंड की 4 लड़कियों को मार दिया, आपने 10 नेपाली को मार दिया। तो बेसिकली आपने वर्ल्ड ओवर कम से कम 8-10 नेशंस के और लोगों को मार दिया। आप सोचिए वो 8-10 नेशन कोई आपके प्रति अच्छा पॉजिटिव फीलिंग तो रखेंगे नहीं, वो तो डेफिनेटली इजराइल के साथ रहेंगे। तो आपने ये जो हमास ने जो भी काम किया है, हमास आप बोल लीजिए या पैलेस्टाइन बोल लीजिए, आप ये दोनों ने मिलकर या दोनों की सहमति से जो भी काम होता है, ये मुझे लगता है कि एक तरफ से बड़ा एक चेंजर है, व्यू चेंजर है, क्योंकि ये ओपिनियन शेप अप कर रहा है और ये ओपिनियन बड़े इजराइल की तरफ शेप अप कर दिया। बेसिकली उन्होंने इजराइल को लाइसेंस टू किल दे दिया है। अब इजराइल अगर रिटेलिएट भी करेगा तो भी लोग सिंपैथी इजराइल की तरफ रखेंगे, क्योंकि फर्स्ट अटैक हमास ने किया और बड़े गंदे रकम से अटैक किया है, 1000 लोगों को उन्होंने मार दिया और बड़ा उसको एक ट्रॉफी की तरह सेलिब्रेट कर रहे थे। आप अगर मारते हो और सेलिब्रेट करते हो और उसके बाद इजराइल आपको मारता है और आप विक्टिम कार्ड खेलते हो, तो मुझे लगता है कि आप ये बड़ा बुलापन है। आप या तो मारो तो आप कहने की भी क्षमता रखो कि आप अगर मारोगे तो अगला भी आपको मारेगा। तो मुझे लग रहा है ये बहुत क्लियर है, आप अगर मारोगे तो इजराइल तो चुप बैठने वाला था नहीं, वो चुप बैठेगा भी नहीं, और अब तो उसके पास सारी वर्ल्ड की सिंपैथी है। और आप देखिए ना इजराइल का, आप इतिहास जाकर देखिए इजराइल को कौन चलाता है। इजराइल इज कंसिस्टिंग ऑफ ज्यूज। ज्यूज कौन है? Jews are the biggest trader community. Jews control entire financial market. Jews control entire US का financial markets. Jew control पूरा वहाँ का जो कैपिटलिज्म होता है यूएस को पूरा कंट्रोल करता है। तो आप अब उन जू से भिड़े हो जो यूएस को कंट्रोल करता है, जो यूएस पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल करता है। अगर किसी को भी जरूरत होती है, अगर पाकिस्तान को भी जरूरत होती है, सबसे पहले वो आईएमएफ के पास जाता है, यूएस के पास जाता है कि भाई मुझे $2 बिलियन दे दो, $3 बिलियन दे दो, हमारे घर में आटा नहीं है, पानी नहीं है, हमें पैसे चाहिए खाने के लिए। सो आप सोच सकते हो, आप उनसे पैसे मांगते हो और आप उनकी बहु बेटियों के साथ आपने गलत काम किया। तो मुझे लगता है वो रिपरकशन तो फेस करना पड़ेगा और अब सिंपैथी भी नहीं रहेगी। सबसे बड़ी बात है कि जो सिंपैथी रहती थी हर समय फिलिस्तीनियों के साथ, मुझे लगता है वो सिंपैथी इस बार मिसिंग है, क्योंकि इस बार लोगों ने बड़े देखा है और इन्होंने बड़े गर्व से दिखाया है ये चीज कि हमने बहुत अच्छा काम किया है। तो मुझे लगता है दे हैव डन इन अ वेरी रॉन्ग वे। ये चीज मतलब बहुत गलत है।